बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सभी दोस्त बखैर आफियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि आप सब दोस्त खुश रहें, खुशहाल रहें। मॉर्निंग अपडेट में आप सभी दोस्तों का खैर मकदम है। पेश खिदमत है कुछ अहम अपडेट्स और इसके साथ साथ जिस तरह आप जानते हैं कि लगातार शहर श्रीनगर को धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है, वही चिले कलान का सेशन रवां धवां और इस चिले कलान के सेशन के तेवर भी मजीद सख्त। आज सुबह सुबह भी शहर श्रीनगर में जबरदस्त धुंध देखने को मिली, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम नजर आई और इसके चलते गाड़ियों को अबूर मरूर में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना रहा। वही हवाई सफर की बात करें, जो फ्लाइट्स हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत का सामना रहा, क्योंकि कुछ एक फ्लाइट्स डिले भी हुई है। वही साथ ही साथ लगातार महकमे मौसमियात के अपडेट की जानिब से ये अपडेट सामने आ रहा है कि फिलहाल के लिए 31 दिसंबर तक उमूमी तौर पर मौसम खुश्क रहेगा और इसके बाद 3 से 4 तारीख के बीच मौसम अमूमी तौर पर तब्दील होगा, यानी मगरिबी हवाएं कश्मीर के मौसम को असरअंदाज करेंगे। इस बीच पहाड़ी इलाकों में हल्की सी बर्फबारी और इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है हल्की बारिशें मुतवक्का की गई है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि आज शहरी श्रीनगर में क्या कुछ दर्जात आज रात का रिकॉर्ड किया गया, वो भी आपको तफसील से बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि शहर श्रीनगर में दर्जे हरारत मनफी के आसपास रिकॉर्ड किया गया और -2.8 डिग्री सेंटीग्रेड शहर श्रीनगर में कल रात का कम से कम दर्जा रहा था। वही काजीगुंड में -2.0 डिग्री सेंटीग्रेड, पहलगाम में -4.1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी तरह कुफवारा में -2.3 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके साथ साथ कुकरनाग में -1.3 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके साथ साथ गांदरबल में दर्जे हरारत -2.3 डिग्री सेंटीग्रेड। वही पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में -3.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इधर बारामूला में दर्जे हरारत -3.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इधर बड़गाम में -2.9 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हाथ रिकॉर्ड किया गया। वही कुलगाम में -9 माफ कीजिएगा -0.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इधर शोपियान में -3.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वही जम्मू रीजन की भी बात करते हैं तो जम्मू में दर्जे हरारत 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड, बानिहाल में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, बटूत में 4.6 डिग्री सेंटीग्रेड, कटरा में 8.2 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके साथ साथ भदरवा में 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड, रामबन में 4.9 डिग्री सेंटीग्रेड, रियासी में 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड, वही उधमपुर में 5.9 डिग्री सेंटीग्रेड। वही सबसे सर्द तरीन मकामात लेह द्रास करगिल की बात करें तो वहां पर दर्जात -9.8 डिग्री सेंटीग्रेड, करगिल में -8.4 डिग्री सेंटीग्रेड। दुनिया का सबसे दूसरा सर्द तरीन मकाम द्रास में दर्जात -10.0 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी भी कुछ अहम अपडेट्स हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे के हवाले से, यानी तारीख में आज के दिन माजी में क्या कुछ हुआ है उसके हवाले से भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं ताकि आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। आज का दिन यानी आज जो 30 दिसंबर है और आज ही के दिन माजी में क्या कुछ हुआ है उस पर थोड़ी सी तफसील डालते हैं। माजी के दिन 1703 में यानी आज ही का दिन 3 दिसंबर 1703 में जापान की राजधानी टोक्यो में तबाही के जलजले में 37,000 लोगों की मौत वाक़या हो गई है। वो आज ही का दिन था, यानी 30 दिसंबर 1703 में ये आज ही का दिन था जब जापान की राजधानी टोक्यो में एक जबरदस्त जलजला आता है, जिस जलजले में 37,000 लोगों की मौत वाक़या हो जाती है। दूसरा वाक़या, अहम वाक़या, आज ही का दिन यानी 30 दिसंबर 1861 में अमरीकी जो टेक्नीकियां हैं उन्होंने जो है सोने से अदायगी बंद कर दी है, यानी अमरीकी बैंक जो है उन्होंने सोने की अदायगी जो है वो बंद कर दी थी। वो आज ही का दिन था। आगे बढ़ते हैं और एक अहम अपडेट आपको देते हैं। 1949 यानी आज ही का दिन 3 दिसंबर माफ कीजिएगा 30 दिसंबर 1949 में हिंदुस्तान ने जमहूरिया चीन को तस्लीम कर लिया था। वो आज ही का दिन था। 2006 में आज ही का दिन 30 दिसंबर 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी। वो आज ही का दिन था। आगे बढ़ते हैं। 2012 में पाकिस्तान के बलोचिस्तान में खुदकुश हमले में 19 लोगों की मौत हो गई थी। वो आज ही का दिन था
30 दिसंबर 2012 में ये बहुत बड़ा हमला जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पेश आया था। आगे बढ़ते मजीद कुछ खबरें भी आया चाहती हैं, उन पर भी थोड़ी सी नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि जिस तरह आप जानते हैं कि 2020 में कोविड के बढ़ते मामलात, और ये कोविड एक ऐसा खतरनाक वबा थी जिसने चाइना से जन्म लिया और देखते ही देखते इसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया और कई सारे लोगों की जान ले ली। वही हिंदुस्तान के कई सारे शहरों में कोविड के मामलात फिर से सामने आए और कोविड ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटों में क्या कुछ कोविड के मामलात सामने आए उस पर भी एक नजर डालते हैं। आपको बता दें कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड के 797 नए मामलात हिंदुस्तान के कई सारे इलाकों में सामने आए हैं और वही 5 मरीजों की मौत भी अभी तक हो गई है और कुल मिलाकर फाल मामलों की तादाद 4091 तक पहुंच चुकी है। ये वजारती सेहत का ताजा एदाद शुमार सामने आया है। और आपको यह भी बता दें कि जम्मू से भी कोविड का एक नया केस सामने आया है और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए है, मुल्क हिंदुस्तान में बढ़ते कोविड के मामलात को मद्देनजर रखते हुए इधर यूटी जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने इस सब के हवाले से, यानी इस सब आफत से निमटने के हवाले से तैयारियां जारी कर दी हैं, वो बिल्कुल अलर्ट है। आगे बढ़ते हैं, जहां कश्मीर पूरी दुनिया में मानी जाती है और इस कश्मीर को जन्नत बेनजीर जैसा लक मिला है और इस लक की वजह से और कश्मीर की खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया से जहां सयाह वादी कश्मीर आते हैं और सयाहों की बढ़ती तादाद इस साल देखी गई है और एक तारीखी साल माना जाता है सयाहती एतबार से, क्योंकि एक बड़ा रिकॉर्ड सयाहों का इस साल वादी कश्मीर वारिद हुआ है, जिसमें ताजा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक 2 करोड़ सयाह इस साल यानी रवां साल वादी कश्मीर वारिद हुए हैं और ये एक बड़ा रिकॉर्ड बना है रवां साल 2023 का, जहां वादी कश्मीर लगभग 2 करोड़ सयाह वादी कश्मीर वारिद हुए हैं। और महकमे सयाहत ने भी इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर दी है कि शारी आपाक, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम हो, इस हवाले इस साल भी ये कयास आ रही है और ये तवक्का की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि रवां साल भी बढ़ता रश सयाहों का वादी कश्मीर देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह इस सनत से जुड़े लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उन्हें इस साल बहुत अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि आप जानते हैं कि 22 दिसंबर को बफलियाज में एक खुदकुश धमाका हुआ, माफ कीजिएगा, खुदकुश नहीं कहेंगे इसे, एक टेरर अटैक हुआ था जिसमें मिलिटेंट्स द्वारा घात लगाकर फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया था और कल 7 रोज गुजरने के बाद वहां पर इंटरनेट सर्विस को बहाल कर दिया गया और ये वही इलाका है जहां पर 22 दिसंबर को मिलिटेंट्स द्वारा 2 फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया था, जिसके चलते वहां पर फौज की जानिब से कुछ एक लोगों को हिरासत में लिया गया था और जिसके बाद उनकी हलाकत भी सामने आई थी, जिसके चलते वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खुद दौरा रहा इस इलाके का, साथ ही साथ बीजेपी के चीफ रविंदर रैना ने भी दौरा किया, वही फौज के जनरल मनोज पांडे का दौरा रहा, डीजीपी RR स्वैन का दौरा रहा और वही एक रोज कबल बीजेपी के चीफ रविंदर रैना ने भी मौके वारदात का दौरा किया और लवाकिन से ताज़ियत की। वही हुकूमत की जानिब से इन फैमिलीज को, इन लवाकिन को मुआवजे के साथ साथ नौकरियां देने का भी वो वादा किया गया और 7 रोज बाद वहां इस इलाके में जो पुंछ का सब डिस्ट्रिक्ट आपके सब डिवीजन श्रमकोट और इसके साथ साथ थाना मंडी का बफलियाज DKG जो सारा इलाका है, वहां पर इंटरनेट सहूलियात को 7 रोज बाद बहाल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बात करते हैं जलजलों की, क्योंकि माजी में भी आपने देखा कि जापान के टोक्यो में एक बहुत बड़ा जलजला सामने आया था जिसमें 37,000 लोगों की मौत वाक़ हो गई थी। वही रवां साल जम्मू कश्मीर में क्या कुछ जलजले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में रवां साल बढ़ते जो जलजले हैं उनका एदाद शुमार सामने आया है। जम्मू कश्मीर में रवां साल 34 बार जलजले के झटके महसूस किए गए हैं और इसमें यह भी कहा गया है कि औसतन महीने में 2 बार जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इधर आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो बड़ा जलजला था वो 19 दिसंबर को सामने आए, जिस दिन में लगभग 7 बार दिन में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और एक अहम खबर से आपको आगाही देते हैं, जहां आप जानते हैं कि दफा 370 की मनसूखी के बाद अदालती उज़्मा की जानिब से इलेक्शंस को लेकर बड़ा बयान सुना दिया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि सितंबर 2024 से पहले इलेक्शन होने चाहिए। इसी बात के चलते वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से भी बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है और बाज़ाब्ता हुकूमत इलेक्शंस के लिए तैयार है। साथ ही साथ और एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको यह बता दें
कि एंटी करप्शन ब्यूरो की लगातार कार्रवाइयां, और ये कार्रवाइयां रवा साल भी हमने ग्राउंड जीरो पर देखी, जहां पर बड़े बड़े माफियाज को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया जो भी रिश्वत के इल्जाम में मुलविस पाए गए। वही गांधरबल का जो इलाका है वहां पर एक रेंज, माफ कीजिएगा बांडीपोरा का इलाका, वहां पर एक रेंज ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर जाते जाते हज आजमीन के लिए बड़ी और अहम खबर यह है कि हज आजमीन के लिए दरखास्तों की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2024 मुकर्रर कर दी गई है। यानी अगर आप भी ये इस्तिफादा रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि इस साल अल्लाह सुब्हाना व तआला की जो सबसे बड़ी, इस दुनिया में सबसे बड़ी जिस चीज की सबसे ज्यादा तवक्का इंसान को होती है, हज बैतुल्लाह की, अगर आप भी अभी इस इंतजार में हैं कि आप चाहते हैं कि फॉर्म सबमिट किए जाएं, तो फॉर्म्स की आखिरी तारीख जो है वो 15 जनवरी 2024 है। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ एक साथी मेरे साथ ज्वाइन किए थे, जावेद भट्ट साहब थे, भट्ट हुसैन साहब थे, रियान भट्ट साहब थे, और कई सारे दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने सलाम भेजा। उन सब के लिए दिल की उम्मीद गहराई से वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को खुश रखे, खुशहाल रखे। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, तरक्की दे और खुशहाली दे। और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन के साथ ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती टाइम हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट पे सर्व करने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी कीमती राय देते रहिएगा ताकि हम अपनी गलतियों को सुधारते रहे और आपके लिए मजीद अच्छे अच्छे अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हों। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अपडेट को ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।